हेलो दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे जो खोरठा और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे और बढ़िया ही ढंग से पढ़ेंगे। खोरठा में संज्ञा लाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि इस वर्ष जेएसएससी सीजीएल जो है उसका सिलेबस देखे तो उसमें से संज्ञा जो था वो खोरठा भाषा में दिया हुआ है। तो इसलिए हम आज खोरठा भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों ही भाषा में हम संज्ञा पढ़ाएंगे और अच्छा ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो देखिए, आज हम लोग दोनों ही भाषा में पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी भाषा में भी पढ़ेंगे और खोरठा भाषा में भी पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बचपन में पढ़े थे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसको बोलते हैं। तो बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी नाम, स्थान, समूह इत्यादि को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी प्रकार से आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे, लेकिन खोरठा में थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज जो है चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होगा। सबसे पहले संज्ञा किसको बोलते हैं, जरा इधर देखेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा में यहाँ लिख रहे हैं। किसी स्थान, नाम, समूह, भाव इत्यादि को संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बोले, किसी स्थान, तो कोई भी स्थान ले लेते हैं, सब जितने भी स्थान है सब संज्ञा है, जितने भी नाम है सब संज्ञा है, जितने भी समूह है सब संज्ञा है। तो जैसे मान लेते हैं कि स्थान हम ले लिए दिल्ली, तो दिल्ली भी क्या है, संज्ञा है। चलिए नाम में ले लेते हैं जैसे राहुल, तो राहुल भी क्या है, संज्ञा है। समूह में ले लेते हैं, जैसे समूह में सैनिक ले लेते हैं, क्योंकि सैनिक कहाँ रहता है, समूह में, यानी कि मिलके। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। तो इसी को हम लोग खोरठा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे खोरठा में। तो देखिए यहाँ से ऐसा करके इधर ले लेते हैं। देखिए खोरठा में संज्ञा को संज्ञा, या तो ये देखिएगा ये संज्ञा इस टाइप पे लिखते हैं। तो खोरठा में हम लोग संज्ञा कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, कोनो स्थान, स्थान के जगह पे जगह ही रहेगा, कोनो जगह गोइंठ। देखिए गोइंठ क्या है, तो समूह को ही हम लोग गोइंठ कहते हैं। खोरठा में समूह को गोइंठ कहते हैं। तो याद रखिएगा गोइंठ का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारी लेडीज लोग पहले यूज करती थी गोइंठ को, कि गे गोठिया दियो, गोठिया दियो मतलब जमा कर दियो, है ना। तो जमा होना यानी समूह हो गया। तो गोइंठ का मतलब क्या हो गया, गोइंठ का मतलब समूह हो गया। और नाम और भाव, भाव का मतलब भाव के ही संज्ञा कहल जाला। देखिए क्या हो गया, कोनो जगह मतलब इसमें लिखे, देखिए तो किसी स्थान, स्थान को खोरठा में लिख दिए जगह, गोइठ, गोइठ का मतलब जानते हैं समूह, और नाम और भाव का मतलब भाव के ही संज्ञा कहल जाला। अब देखिए संज्ञा के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा संज्ञा के प्रकार दोनों तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा के प्रकार, इधर खोरठा देखेंगे और इधर हिंदी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा का जो प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। लेकिन हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार की और संज्ञा है जो उसको पढ़ेंगे, यानी कि कुल संज्ञा का 5 प्रकार है। देखिए सबसे पहले पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वीडियो में बने रहे, आपको पूरा संज्ञा को हम याद करवा देंगे। सिर्फ मेरा पूरा वीडियो को देखिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए आप छाट सकते हैं कौन संज्ञा, कौन सा शब्द कौन संज्ञा में जाएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा,
देखिए, और जातिवाचक संज्ञा का ही दो प्रकार है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक, जो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं ग्रामर में। देखिए, खोटा में संज्ञा के प्रकार, तो सबसे पहले खोटा में भी 5 होगा और हिंदी में भी 5 होगा। तो सबसे पहले हिंदी में कैसे लिखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो खोटा में कैसे लिखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा यहाँ जातिवाचक संज्ञा, खोटा में कैसे लिखेंगे, जाति को जाइत या तो जातिक वाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, तो भाव यहाँ लिख सकते हैं या तो भाव भी, देखिए यहाँ लिखे वाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक को हम बोले थे ऊपरे में कि गोठ को ही हम लोग समूह बोलते हैं, तो गोठवाचक। और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि वस्तुवाचक। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि पांचों को हम एक एक करके डील करेंगे और एक एक करके आपको समझाएंगे। देखिए, हम लोग व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम लिख के रखे हैं, इसको हम क्लियर कर लेंगे बढ़िया ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, उसके बाद हम लोग 3 और बचेगा, उसको हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले समझिएगा, इसमें एक वस्तु स्थान का बोध होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल एक ही चीज का बोध होना चाहिए, चाहे वस्तु रहे, स्थान रहे, नदी रहे, झरना रहे, कुंड रहे, आदमी रहे, क्या होना चाहिए, एक ही का बोध होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सुजीत, तो सुजीत क्या है, एक लड़का है। और यहाँ अगर यहाँ लिख देते हैं यहाँ अगर लिख देते हैं लड़का, लड़का, तो लड़का क्या है, तो लड़का लड़का तो बहुत सारा होता है, कौन लड़का, तो लड़का यानी क्या हो गया, जात हो गया, क्या हो गया, लड़का जात हो गया। तो इसमें से ध्यान सिर्फ रखना है कि इसमें केवल एक ही चीज का बोध होगा, चाहे स्थान रहेगा, जगह रहेगा, नाम रहेगा, है ना, और नाम भी होता है, देखिए होता है। तो इसमें केवल एक ही चीज का बोध होता है, कहता है इसमें एक वस्तु स्थान का बोध होता है। जैसे सुरेश घर गया, तो सबसे पहले इसमें से संज्ञा क्या होगा, तो इसमें सुरेश होगा, सुरेश, है ना। अभी बताएं, सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य भी क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि सूरज भी एक ही है। चलिए, अगर यहाँ पे अगर रह जाता कि बच्चा, तो बच्चा कौन सा संज्ञा होता, तो भैया बच्चा हो जाता जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि बच्चा में बहुत सारा बच्चा, कौन बच्चा, है ना, तो बच्चा पूरा झुंड होता है, जात होता है, इसलिए बच्चा को हम नहीं लिखेंगे, ना तो लड़का लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर और भी हम लिखना चाहेंगे तो स्थान यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे लिख दिए, मान लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक ही को है ना। तो ये सब क्या होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्यों, क्योंकि जिसमें केवल एक ही चीज का बोध होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। खोटा में देखिए, कहता है एकरा में कोनो एक व्यक्ति जगह के बुझा होवे। बुझा का मतलब क्या होता है कि बोध हो, क्या होता है, बोध, है ना। जैसे बोध हम लोग लिखते हैं, बोध होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, सुरेश घर गया, तो यहाँ सुरेश घर गेल, माने खोटा में हम लोग पढ़े सूर्य पूर्व में उगता है, तो खोटा में क्या है, सूरज पूरब में उगता है। खाली ये समझिएगा कि एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या आएगा, तो सुरेश आएगा, और क्या आएगा, सूर्य आएगा, और क्या आएगा, स्थान आएगा। तो एक ही स्थान होना चाहिए, ना कि बहुत सारा। तो चलिए, तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग छाटेंगे, लेकिन अब इसका हिंदी से यहाँ पे हम खोटा में किए। अब देखिए, अगला जो प्रकार, इसको तो समझ गए होंगे, अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो अभी बोले कि लड़का है तो बहुत सारा लड़का है, तो लड़का भी जात होता है, बच्चा है तो बहुत सारा बच्चा है, तो बच्चा का भी बात होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ लिख दे तो नदी, तो कौन नदी, अगर एक नदी का नाम रहता है जैसे गंगा नदी, तो गंगा क्या है, एक, तो एक गंगा, तो गंगा किस में चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में। और यहाँ गंगा ना लिख के नदी लिख दिया, तो नदी तो बहुत सारा है ना, तो नदी का भी जात होता है ना, तो इसमें ये किस में चल जाएगा, ये जातिवाचक में चल जाएगा। इसमें कहता है जाति समूह का बोध होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब इसको खोटा में देखते हैं, कहता है एकरा में जायत, कहता है गोठ, गोठ का मतलब जानते हैं समूह होता है, का बुझा होवे, यानी कि बोध होता है। चलिए,
एग्जाम्पल समझिएगा, जातिवाचक का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे गाय होगा, तो गाय भी बहुत सारा होता है ना, थोड़ी लिखल है वो गाय ई गाय, मैंने नाम उम थोड़ी ना दिया है। बच्चा होगा, बच्चा भी बहुत सारा होगा। अभी बोले कि लड़का ये किसी का नाम रहेगा तो किस में जाएगा, क्योंकि नाम एक ही का होता है ना। नदी हो गया, है ना, इस तरह करके बहुत सारा हो गया। अब चलिए मान लेते हैं इसी में आ गया शहर हो गया, तो शहर का बहुत सारा शहर होता है, तो ये जात हो गया, शहरों का जात है, नदियों का जात होता है, यानी बहुत सारा नदी होता है, बच्चों का भी जात होता है। अब चलिए इसका भी एग्जाम्पल इसी तरह चल जाएगा, है ना, खोठा वाला को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, खोठा में इधर है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हिंदी वाला देखते हैं। जिस संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति का गुण हो गया, दशा हो गया, दशा का मतलब होता है या तो बूढ़ा या तो बचपना, है ना, और कहता है कि धर्म, धर्म या दशा का बोध होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। खोठम देखिए कहता है जिस संज्ञा में व्यक्ति चाहे चाहे वस्तु, देखिए यहाँ वस्तु हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैसे लिखा वस्तु के गुण, धर्म, धर्म भी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन खोठा में ऐसे लिखेंगे। धर्म आर आर मतलब और, दशा